क्या दोस्त अपने दोस्त का कत्ल कर सकता है? एक दोस्त अपने दोस्त को सर कलम कर सकता है? क्या एक दोस्त अपने ही दोस्त को 12 फीट नीचे गड्ढे में दफन कर सकता है? ये सही लग रहा है आपको? ये सही है। और ये घटना बिहार राज्य का जिला समस्तीपुर विद्यापति थाना क्षेत्र का है। बने रहिए हमारे वीडियो में। मेरा नाम है कन्हैया, मेरे चैनल का नाम है कहानी असली वाली। बिहार राज्य के समस्तीपुर जिला लगता है। समस्तीपुर जिला में विद्यापति नगर थाना लगता है। विद्यापति थाना के अंतर्गत बंगराहा पंचायत है, उसी पंचायत की घटना है। उसमें घटना में क्या क्या मैं बताता हूँ। एक लड़का है, नाम है ईशांत, उसको प्यार से लोग छोटू भी बोलते थे। ईशांत अभी से 1 महीना पहले गायब हो गया था, लापता हो गया था। लोगों को खबर नहीं मिल रही थी कि ईशांत कहाँ गया, किसके यहाँ गया, कहाँ है, अभी जिंदा है, मरा है, लोगों को कुछ नहीं पता था। जब ईशांत गायब हुआ था, वो डेट था, जो समय था 10 जून 2026। आज जो मैं वीडियो कर रहा हूँ यह है 11 जुलाई 2026, यानी 1 महीना पहले ईशांत अपने घर से लापता हो जाता है, गायब हो जाता है। उसका कोई अता पता नहीं चल रहा था। परिवार वाले खोज रहे थे, परिवार वाले बिलख रहे थे, रो रहे थे, पता लगा रहे थे, रिश्तेदारों से पूछ रहे थे, सभी जगह जा कर के देख रहे थे कि ईशांत कहाँ है, कहाँ मिलेगा, किस हालत में है। मगर ईशांत का कोई पता नहीं चल रहा था, लापता था वो। अब देखिए घटना कैसे घटा। ईशांत अपने घर में आराम से था। ईशांत को एक फ़ोन आता है 10 जून 2026 को। ईशांत को फ़ोन करने वाला कोई दूसरा नहीं, ईशांत का ही दोस्त रंजीत था। रंजीत फ़ोन करता है कि आ जाओ, कुछ काम है। ईशांत घर से ये बोल करके जाता है कि हमारा दोस्त रंजीत बुला रहा है, मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त से मिलने, कुछ काम है। बस परिवार वाले भी नॉर्मल सोचा, परिवार वाले कोई बात नहीं, जाओ। ईशांत अपने दोस्त रंजीत से मिलने के लिए जाता है। जब रंजीत से मिलने के लिए जाता है, कुछ देर की मुलाकात होती है, बात होती है। उसके बाद ईशांत अचानक से गायब हो जाता है, लापता हो जाता है। लोगों को पता ही नहीं चलता कि अब कहाँ गया। रंजीत से शुरुआती पूछताछ होती है कि भाई तुमसे मिलने के लिए आया था, अब ईशांत कहाँ है? रंजीत बोलता है कि नहीं, हमसे मिलने के लिए तो नहीं आया, हम तो देखा भी नहीं, हमें पता भी नहीं ईशांत कहाँ है, क्या है, नहीं है। अब गांव वाले को लगता है कि हो सकता है झूठ बोला होगा, ईशांत कहीं और होगा। रिश्तेदारी में जाते हैं, समाज में जाते हैं, पूरे एरिया को ढूंढते हैं, बार बार फ़ोन करते हैं कि कहाँ है ईशांत, कैसा है ईशांत, जिंदा है ईशांत, मरा है ईशांत। मगर परिवार वालों का उसका कोई पता नहीं मिलता है, कोई खबर नहीं मिलता है कि ईशांत कहाँ है। किसी को कुछ पता ही नहीं लगता कि ईशांत कहाँ है। अब परिवार वाले को थोड़ा शक हुआ कि रंजीत दोस्त ने फ़ोन करके बुलाया था, हो सकता है कोई रंजीत का करिश्मा है क्या, रंजीत कुछ किया है क्या, रंजीत ने ही अपने दोस्त को गायब कर दिया है क्या। और इसी शक के आधार पे जो ईशांत के परिवार वाले थे, छोटू के परिवार वाले थे, वो जा कर के अपने पास के लगने वाले थाना में तहरीर देते हैं, शिकायत देते हैं। थाना शुरू में कुछ ज़्यादा एक्टिव नहीं होता है, थाना कुछ उसको मतलब नहीं समझता। थाना कुछ कह के ठीक है खोजो। अब थाना ज़्यादा एक्टिव नहीं हुआ, थाना ज़्यादा जांच पड़ताल नहीं किया, खोजबीन नहीं किया, तो लड़का गायब ही रहता है। और परिवार वाले बार बार जा कर के थाना पे धरना दे रहे थे, थाना को रिमाइंडर दे रहे थे कि कहाँ है ईशांत, कैसे मिलेगा ईशांत। बार बार जब परिवार वाले थाने पे जाते रहे, रोते रहे, बिलखते रहे, गुहार लगाते रहे थाना पे, तो थाना के एक वरीय अधिकारी, जिसको एसपी बोलते हैं, उन्होंने शिकायत को गंभीर से लिया। इस शिकायत को गंभीर से लेते हुए एसपी साहब ने एक एसआईटी की गठन की और एसआईटी को बोला गया कि इस लड़के को ढूंढना है, ईशांत कहाँ है, छोटू कहाँ है। अब एसआईटी की जब जांच शुरू हुई, एसआईटी अपने ढंग से जब पड़ताल शुरू किया, जांच शुरू किया, तो एसआईटी परिवार वालों ने जिस पे आरोप लगाया था, जिस पे शक गहराया था, उसके प्रति एफआईआर करती है और इसको जाँच पड़ताल के लिए खोजना शुरू करती है। और जब एसआईटी जब खोजना शुरू किया, तो परिवार वाले जो आरोप लगाए थे कि जो रंजीत दोस्त था ईशांत का, उसी का चाचा होता था नंद कुमार सिंह उर्फ नंदी। नंद कुमार सिंह पे आरोप था कि हो सकता है, इस पे शक है हमको। अब नंद कुमार सिंह गायब चल रहा था, पुलिस को चकमा दे रहा था। नंद कुमार सिंह पुलिस के पकड़ से बाहर था। एसआईटी बार बार छापे मार रही थी, पड़ताल कर रही थी, जाँच कर रही थी। अंततः जो नंद कुमार सिंह जिस पे शक गहराया था, शक जताया गया था, वो कुछ सोच करके, कुछ साजिश करके जाके कोर्ट में आत्मसमर्पण कर देता है, सरेंडर कर देता है। अब नंद कुमार सिंह ये सोचा होगा कि कोर्ट में आत्मसमर्पण करके हम कुछ हवाबाजी करके वहाँ से निकल जाएंगे, मगर कोर्ट में ऐसा नहीं हुआ। कोर्ट में इसका उल्टा हुआ।
जो ही कोर्ट में सरेंडर किया नंद कुमार सिंह नंदी ने, वहाँ पे पुलिस की एक स्पेशल टीम आती है, नंद कुमार सिंह को रिमांड पे ले जाती है और रिमांड पे ले जाकर के गहरी पूछताछ करती है। कड़ाई से जब पुलिस ने पूछताछ किया तो नंद कुमार सिंह टूट जाता है, यानी अपने जुर्म को कबूल लेता है कि हाँ, हमने ही ईशांत को मारा है, हमने ही ईशांत को गला रेत करके पास के ही खाली मैदान है उसमें दफनाया है। अब नंद कुमार सिंह उर्फ नंदी के निशानदेही पे पुलिस आती है, एक जेसीबी लाई जाती है, जेसीबी से उस जगह को खोदा जाता है। ज़मीन को जब खोदा जाता है तो वाकई वहाँ से ईशांत का लाश मिलता है, शव मिलता है। ईशांत के परिवार वाले, घर वाले, माता पिता जब ईशांत को मृत अवस्था में देखते हैं, सड़ा गला लाश देखते हैं, तो उनकी चीखें निकल जाती है, उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। अभी तक तो जो पुलिसिया जांच है, जो प्रशासन जांच की है, पड़ताल की है, नंद कुमार, जो ईशांत का दोस्त था रंजीत, उस पर शक है, उसने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया है। अब आगे की पड़ताल जारी है, आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। आगे क्या होता है, आखिर नंदी जो नंद कुमार सिंह है, ईशांत को क्यों मारा था, क्यों दफनाया था, क्या साजिश थी, क्या कोई आपसी रंजिश थी या कुछ पैसे का लेन देन था, या नंदी ने ईशांत का अपहरण किया था फिरौती के चक्कर में और मार करके दफना दिया। ये खुलासा होना बाकी है, ये जांच रिपोर्ट आना बाकी है। अगर इसका कुछ अपडेट आता है केस का तो फिर आपको मैं बताऊंगा। अभी तक इस केस में इतना ही है। और मैं जो ये केस बताया, ये जो कहानी बताया आपको, ये खबर बताया, ये आपको डराने के लिए नहीं, आपको सचेत करने के लिए कि आप सचेत रहिए, सतर्क रहिए अपने समाज में, क्योंकि आपको अपने ही समाज में, आपके ही आस पड़ोस में, आपके ही रिश्तेदार, आपका ही दोस्त कहीं कातिल तो नहीं, आपका दुश्मन तो नहीं, कहीं आपको तो भी उससे खतरा तो नहीं। सोच के चलिए, जांच परख के चलिए, फूक फूक के चलिए। नमस्कार, मैं कन्हैया कुमार।